हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार हूँ। मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के नेक्स्ट भाग की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आज पढ़ना है हम लोगों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। इसके पहले वाले पार्ट में हमने रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के परिचय की बात की, भौतिक परिवर्तन की बात की और रासायनिक परिवर्तन की। ये क्वेश्चन अलग से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। कह सकते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ भौतिक परिवर्तन, दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन। तो हम बीच में लाइन खींच लेते हैं। इधर आ गया क्रमांक, यहाँ बात की भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण, इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं और रासायनिक संगठन में कोई अंतर नहीं पाया जाता। कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। अब भौतिक परिवर्तन की बात हो गई कि इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं और रासायनिक संगठन में कोई अंतर नहीं पाया जाता और ना ही किसी नए प्रकार का पदार्थ बनता है। दूसरी बात रासायनिक, इसमें पदार्थ की रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। भाई इसमें क्या था? कोई परिवर्तन नहीं होता था भौतिक गुण में। रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता था, भौतिक गुण में परिवर्तन होता था। इसमें पदार्थ के अणुओं के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता और द्रव्यमान भी बदल जाता और द्रव्यमान में भी अंतर पाया जाता है तथा एक नए प्रकार का पदार्थ बनता है। इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और द्रव्यमान में भी अंतर पाया जाता है तथा एक नए प्रकार का पदार्थ बनता है। ये बात हो गई भौतिक परिवर्तन की। इधर बात हो गई रासायनिक परिवर्तन की। अब नंबर 2, इसमें भार में
कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें भार में अंतर पाया जाता है। अगला नंबर, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन है। यह एक स्थायी परिवर्तन है। ये बात हो गई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अब सबको पता चल गया कि भौतिक परिवर्तन क्या थे, रासायनिक परिवर्तन क्या थे। उदाहरण के रूप में अगर बात किया जाए, भौतिक परिवर्तन में उदाहरण की अगर बात कर लिया जाए तो उदाहरण में कह सकते हैं चलता हुआ या घूमता हुआ पंखा, घूमता पंखा, जलता बल्ब। ये कैसे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की बात कर लिया जाए उदाहरण में तो इसमें आ जाएगा दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, कागज का जलना, कागज का जलना। ये सब इसके अंतर्गत चलेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत चलेंगे। तो यहाँ बात हो गई भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर की बात। जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में टक्कर करते तो एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को अभिक्रिया कहते हैं तथा यह समग्र रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए अभिक्रिया किसे कहते हैं तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में टक्कर करके एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की क्रिया अभिक्रिया कहलाती है। यह क्रिया अभिक्रिया कहलाती है। और इसी में कह सकते हैं जब एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की समग्र क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो परिभाषा में लिख सकते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में टक्कर करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो यह समग्र क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में टक्कर करके एक नए प्रकार के
उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यह समग्र क्रिया अपक्रिया कहलाती है। एक और परिभाषा हम दे सकते हैं अथवा में कि अभिकारक आपस में क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं यह क्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम उदाहरण की बात करें यहाँ पर, जैसे कोई पदार्थ है आपस में जुड़ा, कोई नए प्रकार का उत्पाद बनाया, तो यह क्रिया क्या कहलाती? रासायनिक अपक्रिया। जैसे हमने कार्बन लिया, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया गया, जलाने पर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। ये है कार्बन, आपका कार्बन। ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एक परमाणु है, ऑक्सीजन अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु या आपका गैस हो गई। अब जो ये पदार्थ है, ये तीर के आगे के पोर्शन, इसको बोला जाता है अभिकारक, अभिकारक। और जो ये तीर के पीछे का भाग होता है, इसे बोला जाता है उत्पाद। तो हमने अपनी परिभाषा में यही बात बताई कि अभिकारक आपस में क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। यह जो क्रिया है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम बात समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसी कहते हैं। अब इसमें दो टॉपिक हमारे नए निकल के आए, एक अभिकारक किसे कहा जाता है, एक उत्पाद किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं अभिकारक की। अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अब बात करें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनाने में जो अणु या परमाणु आपस में क्रिया करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अब अभी हमने बात किया कि जैसे में उदाहरण में बात की गई थी कि जो पदार्थ आगे थे हमारे, जैसे क्या था, कार्बन था, वायु के साथ क्रिया कराया गया, तो क्या बना हमारा CO2। तो उत्पाद बनाने में जो पदार्थ आपस में क्रिया या टक्कर करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो ये हमारा था उत्पाद और ये हमारा क्या था, अभिकारक। तो यहाँ से हम लोग अभिकारक की परिभाषा समझ लिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
उत्पाद बनाने में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। किसी भी रासायनिक क्रिया में उत्पाद बनाने में जो पदार्थ आपस में टक्कर या क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। अगली बात आ गई उत्पाद की, कि उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद, अब उत्पाद इसी परिभाषा में कह सकते हैं किसी भी रासायनिक क्रिया में अभिकारक आपस में टक्कर करके एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में टक्कर करके जो नए प्रकार का पदार्थ बनाते हैं, नए प्रकार का पदार्थ बनाते हैं उत्पाद कहलाते हैं। अब सबको बात समझ में आ गई। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में टक्कर करके जो नए प्रकार का पदार्थ बनाते हैं उत्पाद कहलाते हैं। अगर उदाहरण में पूछा जाए, उदाहरण पूर्वक समझाइए, तो हम कह सकते हैं उदाहरण में कोई भी उदाहरण ले लिया गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया गया, बदल गया किसमें, PCl5 में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसका नाम था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जो हो गया क्लोरीन गैस बना गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हमारा क्या था, ये अभिकारक था, और यहां से बना क्या, ये बन गया उत्पाद। तो परिभाषा भी हमारी यही स्पष्ट हो गई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में टक्कर करके जो नए प्रकार का पदार्थ बनाते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे PCl3 + Cl2 बनाया PCl5, तो अभिकारक आपस में टक्कर करके जो नए प्रकार का पदार्थ बना रहे हैं वो उत्पाद कहलाता है। धन्यवाद, थैंक यू। अगले टॉपिक की बात अगली वीडियो में किया जाएगा। ओके।